हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जो कि रहने वाली है धनु राशि वालों के लिए, यानी कि सेजिटेरियस के लिए। और सेजिटेरियस के लिए ये वीडियो आई थिंक सारे जोडिएक्स में सबसे ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी के ट्रांजिट के रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। जी हाँ, ये मिथुन राशि में जो मार्गी होने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से, उसी के रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। और देवगुरु बृहस्पति पिछले साल 2025 11 नवंबर से रेट्रो थे और अभी 11 मार्च 2026 को डायरेक्ट यानी कि मार्गी होने वाले हैं। और फिर उसके बाद राशि चेंज करेंगे 2 जून 2026 को। तो अभी जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो मिथुन राशि में ही मार्गी होकर किस तरह का फलादेश देने वाले हैं, ठीक है, सेजिटेरियस के लिए, उसके बारे में वीडियो रहने वाला है। सो देख लेते हैं यहाँ पे आपके ही राशि के स्वामी का ये ट्रांजिट आपके लिए खास कैसा रहने वाला है। और वीडियो 2 पार्ट में होगा एज यूजुअल। सबसे पहले हम टैरो से चीज़ें देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ट्रांजिट पे समझेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं, कौन से हाउस एक्टिवेटेड हैं और किस तरह की चीज़ें लाइफ में ज़्यादा होने की संभावना है। और आपने ये महसूस किया होगा पूरी दुनिया में ही ना उथल पुथल हो गई है 11 नवंबर के बाद, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल लेवल पे है, कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, केओस मच गया है। क्योंकि जो बृहस्पति हैं, जो जीव कारक हैं, जो एक एक जीव में जो सांस आ रही है उसके जो कारक हैं वो ही अगर रेट्रो हैं और अतिचारी तो चल ही रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये केओस एक्सपेक्टेड था। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि लाइफ ना रुकी रुकी सी, थमी थमी सी, और लाइफ में किसी पे भी ट्रस्ट ना हो, सब जगह पे डाउट सा हो जाना, ये चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी, क्योंकि आपकी तो राशि के स्वामी ही बनते हैं देवगुरु। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं। आप इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन से देखें, या फिर असेंडेंट साइन लगन राशि से देखें, तो दोनों से ही आप इसको देख सकते हैं, तो बहुत रिलेट करेंगे। और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, क्या बात है। और देख लेते हैं यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। 9 और 10 का एनर्जी है काफ़ी। और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लिए तो सौभाग्य का चक्र घुमाने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, बहुत अच्छा है आपके लिए तो। और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। और मैं ना इस कार्ड के बारे में बात करी थी, ये सिचुएशन कि बिल्कुल मायूस हो जाना, बिल्कुल हिम्मत खो जाना, हौसला खो देना, सोल्यूशन सामने ही है, जैसे कि ताला है, चाबी भी साथ में ही है, लेकिन इतनी जहमत ना करना कि चाबी को ढूंढा जाए, चाबी को घुमाया जाए, ताला खोला जाए, सोल्यूशन ढूंढा जाए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं है कि दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ पे है क्या, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इस टाइम पे आपके चल रहे हों, डिवोर्सेस, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ों से आप मतलब जूझ रहे हों। और इन चीज़ों में डेफिनेटली गुरु के आने से, गुरु क्या है, गुरु आपका गुरु तो है ही है, टीचर है, आपके फादर हैं, अथॉरिटी है, फादर फिगर है, आपका खुद का नॉलेज और विजडम है, और इवन कि आपका अंतः गुरु जो आपके अंदर से आपको सही शिक्षा देता है। तो इस टाइम पे क्या हुआ होगा ना 11 नवंबर से, कि सही चीज़ें और सही लोग पहली बात तो आपको मिले ही नहीं होंगे, मिले होंगे तो आपको अपील नहीं किए होंगे, और अगर उन्होंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की होगी तो आपने समझा नहीं होगा। तो इस टाइम पे यही होता है, या जिसको आपने गुरु समझा होगा, जिसको आपने रिस्पेक्ट देने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने आपको ठगा भी होगा। आपके साथ ना एजुकेशन में फ्रॉड हुआ होगा, ठीक है, कि पैसे ले लिए, एडमिशन नहीं हुआ, या पैसे ले लिए हैं तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है एफिलिएटेड ही नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह का धोखा, ठीक है, जरूर हुआ होगा। और इस टाइम पीरियड में आपकी स्टेक को ठेस लगना, पब्लिक जो आपकी इमेज है वो ख़राब हो जाना, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, अपने फ्यूचर को लेके क्लैरिटी ना रहना कि क्या होगा मेरा, उस बारे में। तो ये सारा का सारा पास्ट है, क्योंकि कार्ड्स ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा बताते हैं कि किस तरह की चीज़ें रही हैं और फर्दर किन चीज़ों में सुधार आएगा। तो सबसे पहले यहीं पे ही सुधार आएगा। ये जो बिल्कुल निढाल पड़ी हुई है यहाँ पे, ये आप हैं, और ये आप उठ खड़े होंगे यहाँ पे ना 11 मार्च से, और हो सकता है उससे पहले से ही, क्योंकि ये जो गुरु है, शनि है, ये बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं कुंडली पे, आधे आधे मतलब 12 घरों में से 6 घरों पे कम से कम अपना आधिपत्य जमा के रखते हैं। तो इनके जो इम्पैक्ट हैं
ट्रांजिट चेंज होने से पहले भी आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि रेट्रो से मार्गी हो रहे हैं तो हो सकता है 5-10 दिन पहले से ही अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू करें। तो यहाँ पे एक वो होगा ना कि आज फिर जीने की तमन्ना है, तो वो जीने की तमन्ना, वो कुछ करने की तमन्ना फिर से जागेगी आपके अंदर। और बहुत सारी रुकी हुई चीज़ों में आपको जो है रुका रुका जो कुछ है ना, सब कुछ जैसे किसी पाइपलाइन में ना कचरा फंस जाता है, फिर उसके पीछे और कचरा, वो एक झटके से निकल जाएगा और पाइपलाइन क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह की ही चीज़ें हैं कि आपको एकदम से अपनी एनर्जी में शिफ्ट लगेगा। आपकी अगर हेल्थ खराब है तो हेल्थ में सुधार आएगा, और किसी भी तरह का ये कलेश है, चाहे पारिवारिक है, इमोशनल है, मेंटल है, और चाहे वर्क प्लेस पे है, ये सारा का सारा भी यहाँ पे ठीक होगा और आप अंदर से ही सोल्यूशन इन चीज़ों के निकाल पाएंगी। और बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ने का कार्ड है, मूव ऑन होंगे। कुछ भी चीज़ें हैं, चाहे ये डिवोर्सेस हैं, सेपरेशन है, ब्रेकअप्स हैं पेनफुल, इनसे आप मूव ऑन करेंगे। आपके अंदर इच्छा शक्ति आएगी, आप जो है चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने में, लेट गो करने में विश्वास रखेंगे और कर भी पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है उस टाइम पे जब ये सब होता है, लेकिन उसके बाद सोल्यूशंस बहुत अच्छे निकल जाते हैं। और जब मैंने ये बात कही है ना, आप टाइम नोट कीजिएगा, 555 यानी कि पाँच ये जो ड्यूरेशन था वीडियो का 5 मिनट 55 सेकंड था उस टाइम पे। तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है ये, इसको ध्यान रखिएगा। और जब आप इसमें से निकल जाएंगे ना, इस कलह में से, इस कलेश में से, जिसमें भी आप फंसे हुए हैं, जो भी है, तभी आपकी लाइफ में ना जुपिटर के मार्गी होने पे यहाँ पे शादी के प्रपोजल आना, ठीक है, शादी हो जाना, और लव लाइफ में प्रपोजल आना, और नए प्रपोजल आपके पास अपॉर्चुनिटी वर्क लाइफ में भी आना, ठीक है। और दूर देश से आएगा ये रिश्ता, मतलब ये जो पार्टनर है थोड़ा सा इसका नेटिव प्लेस आपके नेटिव प्लेस से दूर है, विदेश जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा पाएंगे। बहुत बहुत एक्टिवेटेड हैं ये हाउस आपके, विदेश में रह के एजुकेशन करना चाहते हैं या घर से दूर रह के पढ़ना चाहते हैं, घर से दूर जाने के चांसेस बनेंगे शादी के थ्रू। चाहे आप घर से दूर चले जाएं, काफ़ी दूर अपने नेटिव प्लेस से, चाहे आपका ट्रांसफ़र हो जाए जॉब के रिगार्डिंग, चाहे आपको जॉब ही आपका जो मिले पहला ऑफर लेटर वो मिले ही बहुत दूर की जॉब का, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हायर एजुकेशन के लिए आप लोग बाहर जाएं, क्योंकि एजुकेशन के कारक भी बृहस्पति होते हैं और आपके बच्चों के कारक भी, ठीक है, बृहस्पति होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चों के लिए भी हो सकती है कि उनको शादी के प्रपोजल आएँ, उनको प्रमोशन मिले, उनका ट्रांसफ़र हो, वो एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए आपसे दूर जाएँ, दूर देश जाएँ, विदेश जाएँ, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारी। और लव लाइफ में एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन का मतलब है कि पहले शादी हो जाना, या पहले सबसे पहले किसी का लाइफ में आना। जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो उससे शादी हो जाना, ठीक है। जिनकी लाइफ में कोई नहीं है तो उनके लिए शादी के प्रपोजल आना, चाहे अरेंज मैरिज ही हो, ठीक है। और बहुत ही अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना, बहुत ही समझदार, एक मैच्योर, क्योंकि मैच्योरिटी के कारक होते हैं बृहस्पति, ठीक है। और जिनका नेम फेम और रेस्पेक्ट होता है, 4 लोग जिनके बारे में अच्छी राय रखते हैं, ऐसे इंसान के साथ जुड़ना आपका। और ये इंसान ना आपकी लाइफ में ठहराव लेके आएगा, एक मतलब चोट के ऊपर जो मरहम रखते हैं ना हम, उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो इस पार्टनर के अंदर है। हीलिंग कैपेसिटीज़ हैं, और इमोशनल है काफ़ी, और नर्चरिंग है, केयरिंग है, यहाँ पे हम इतना कह सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने एक लड़ाई लड़ी है, खुद के भी विरुद्ध, अपने भी विरुद्ध, दूसरों के भी विरुद्ध, और यहाँ पे मुझे ना आप ढेर सारी जो घर में पॉलिटिक्स होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, 4 दोस्त मिलके एक की टांग खींचते हैं, सारा ऑफिस जो है किसी एक के पीछे पड़ जाता है, कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में ना, खासकर जब रेट्रो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, कि आपको ना बहुत अच्छे से मतलब लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं, जो कि आप लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप बृहस्पति की राशि हैं, तो आपके अंदर एक ठहराव है, मैच्योरिटी है, बट बावजूद इसके आपको ना कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। साइलेंट बैटल्स हो सकते हैं जो आपने लड़े हों, अपने खिलाफ, अपनी बुराइयों के खिलाफ, अपने घर वालों की बुराइयों के खिलाफ, समाज की बुराइयों के खिलाफ, ठीक है। और आप डटे रहे हैं, आप बढ़िया रहे हैं। और यहाँ पे आपको बहुत लोग ये भी समझ में आया कि ये लोग जो हैं भले ही मेरे अपने हों कहने को, लेकिन थोड़ी सी इनसे दूरी बनाना, इनसे बाउंड्री बनाना, और फिजिकल डिस्टेंसिंग में रहना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ना जानबूझ के ट्रांसफ़र लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग जानबूझ के दूर देश पढ़ना या जाना ऑप्ट करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना खुद घर छोड़ के ना दूसरा घर ले लेंगे, किराए पे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेंगे, इस तरह का यहाँ पे है। और यहाँ पे 11 मार्च के बाद 10 ऑफ कप्स आया है, ठीक है, जो मैंने बोला कि डिवोर्सेस, सेपरेशन, एलिमनी, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आपका नाम खराब करने के लिए आप पे केसेस किए गए हैं बहुत बार, आपसे पैसा ऐंठने के लिए आप पे झूठे मुकदमे डाले हुए हैं, चार्जेस फ्रेम किए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले राहत मिलने वाली है। यहाँ पे देखो दोनों पार्टनर एक जगह आ गए हैं, तो किसी की मध्यस्थता से, किसी की मीडिएटरशिप से कोई मीडिएट करेगा, ठीक है। ये कोर्ट भी बहुत बार मीडिएट करा देता है, बहुत बार घर वाले मीडिएटर बन जाते हैं
आपके या उनके, और बहुत बार कोई दोस्त, ठीक है, बहुत बार कोई काउंसलर, जो मैरिज काउंसलर ही होते हैं, इमोशनल काउंसलर होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, उस तरह के लोग भी आपकी काउंसलिंग करके आपको हील कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए एक फ्रेंड हो सकता है, कोई सोलमेट हो सकता है, किसी का कंसल्टेशन हो सकता है, किसी का वीडियो आप देखें, पॉडकास्ट सुने, वहाँ से आपको एक ठहराव आ सकता है, वहाँ से अंदर का गुरु आपको जो है गाइड कर सकता है कि चीज़ों को ठीक कीजिए। यहाँ पे अपना घर बसना और बच्चे होना, बच्चों का सुख होना, बच्चों से सुख होना, बच्चों के रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ मिलना, फैमिली में एक्सपेंशन होगा, यानी कि बच्चे आएंगे आपकी फैमिली में। आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, आपके भाइयों के बच्चे हो सकते हैं, बट फैमिली में बच्चों के आने का बहुत बहुत यहाँ पे, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक हैं तो जीव को लेके आते हैं। और घर बन सकता है, अपने घर में बड़े आराम से अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जो भी आपके स्पाउसेस हैं उनके साथ बड़े प्यार से रहने का एनर्जी है। रीयूनियन आप क्लेम कर सकते हैं, रिकन्सिलेशन अगर आप चाहते हैं तो पॉसिबल होगा इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जुपिटर क्या देने वाले हैं, जुपिटर यहाँ पे भर भर के ना आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। 10 नंबर का कार्ड है, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने को बताता है, ठीक है। कुछ चीज़ें रेट्रो बृहस्पति ने आपको सिखाई होंगी जो डायरेक्ट बृहस्पति नहीं सिखा सकते। रेट्रो बृहस्पति ना आपको फिलोसॉफिकल, क्योंकि जो सजिटेरियस है ना, जो देवगुरु बृहस्पति हैं इटसेल्फ बहुत फिलोसॉफिकल अप्रोच लेके चलते हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, जन्म जन्म का सोच के चलते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे आपको ये रहा होगा कि जन्मों जन्मों की बात छोड़ो, इसी जन्म की बात करते हैं, और इस जन्म को छोड़ो इस साल की बात करते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि कलयुग है यहाँ पे। ये जन्म जन्मांतर की बातें करना सतयुग और त्रेता में तो ठीक था, द्वापर में भी ठीक नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भाई थोड़ा सा ना मुझे सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा, थोड़ा सा बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा एक्सपेंशन और इतना ज़्यादा जो मैं लेके चल रहा हूँ ना, मैच्योरिटी जो मेरे ही खिलाफ काम कर रही है, और बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड जो है ना, उससे मेरे ही खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है और मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को ठहराव ला के ना चीज़ों को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो इस टाइम पीरियड ने आपको सिखाया होगा। जब इस प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके आप चलेंगे ना, और ऑफिस में अपने काम से काम रखेंगे, तो 4 लोगों का काम आपको करना ही नहीं पड़ेगा, आपको अपना ही काम करना पड़ेगा। उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपके इमोशंस भी अच्छे रहेंगे, आपके ऊपर लोड भी कम पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून घुमा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए। एक हार्ड वाला कार्मिक साइकिल में आपने हार्ड चीज़ें, हार्ड लेसन सीखे हैं जो आप इजी कार्मिक साइकिल में नहीं सीख सकते। अब आप उनके फल खाएंगे, ठीक है। आपने फसल बोई है, ठीक है, खेत को जोता है, पानी दिया है, फसल की रक्षा की है, अब फसल काट के उसको खाने का टाइम है यहाँ पे। तो जो चाहेंगे वो पाएंगे। आपको गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी खरीद पाएंगे, घर खरीदना है तो घर बनने की एनर्जी यहाँ पे है। तो बहुत बढ़िया है। आई मीन बच्चों के रिगार्डिंग, स्पाउसेस के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। और यहाँ पे अब हम देखेंगे सीधा ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। मैंने आपको बोला था इस वीडियो को आप देखेंगे अपने लगन से। लगन राशि अगर आपकी सेजिटेरियस है तो लगन में 9 नंबर लिखा होगा, और अगर आप चंद्र राशि सेजिटेरियस से देख रहे हैं तो यहाँ पे 9 नंबर में ही चंद्रमा भी आ गए होंगे। बस ये आपका चंद्र कुंडली बन जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ना गाइज, यहाँ पे क्या है कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति, और वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7वें घर से और मिथुन राशि से, ठीक है। तो मिथुन राशि अपने आप में चीज़ों को मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। तो और यहाँ पे है जुपिटर, जुपिटर अपने आप में एक्सपेंड करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे प्रपोजल आना, क्योंकि शादी करवाते हैं देवगुरु बृहस्पति, प्रपोजल आना, और प्रपोजल भी 2-3 आ सकते हैं एक टाइम पे, क्योंकि जेमिनाई में बैठे हैं, मल्टीप्लिसिटी है। देखा कि एक भी नहीं आ रहा था, एकदम से 3-4 प्रपोजल शादी के आगे, फिर उसमें से जो बेस्ट है ना, जो जुपिटेरियन क्वालिटी वाला आपका है, वो आपको अच्छा लगेगा पार्टनर इस टाइम पे। और ठहराव वाला, मैच्योर एक थिंकिंग वाला, और गुड लक चार्म लेके आएगा ये इंसान, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। जुपिटर अपने आप में हस्बैंड के कारक भी होते हैं। तो जुपिटर का यहाँ पे पार्टनर के भाव में आना आपके पार्टनर के करियर में, क्योंकि ये जो है ना बिजनेस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ बिजनेस में है तो उनका बिजनेस बढ़ेगा इस टाइम पे, और उसमें से पैसा भी आएगा, एक्सपेंशन होगा। हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपना ऑफिस का स्पेस, क्योंकि ये आपका ही बिजनेस होता है, आपके पार्टनर का, तो इसलिए मैंने बोला है कि जुपिटर हस्बैंड के कारक हैं, ठीक है, इसलिए। अदरवाइज ये आपका बिजनेस होता है, तो आप हो सकता है कि बिजनेस को बढ़ाएं इस टाइम पे, हो सकता है अपने ऑफिस के स्पेस को बढ़ाएं,
और हो सकता है कि आप अपना स्टाफ बढ़ाएं इस टाइम पे, बट किसी ना किसी तरीके से आप रेनोवेशन करा लें ऑफिस का, बट एक्सपेंशन यहाँ पे होगा। हो सकता है आप कुछ सीखें अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, लाइक फाइनेंस का बिजनेस है तो और कुछ सीखें, किसी और चीज़ का बिजनेस है, ट्रेडिंग है किसी चीज़ की, ठीक है, कुछ सीखें, नया लैंग्वेज सीखें, ठीक है, एआई सीख लेते हैं, चैट जीपीटी से काम करवाना सीखते हैं, खुद कुछ चीज़ें सीखना, खुद कुछ हुनर सीखना, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये हाउस जो है ना आपके सेकंड चाइल्ड के लिए भी होता है, तो सेकंड चाइल्ड हो सकता है इस टाइम पे, सेकंड चाइल्ड के रिगार्डिंग कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, सेकंड चाइल्ड से कुछ अच्छा सुख आपको मिल सकता है, या सेकंड चाइल्ड का सुख मिल सकता है, ये चीज़ें हैं। जुपिटर यहाँ से ना 1 2 3 4 5 आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। 11th हाउस किस चीज़ का होता है? इच्छा पूर्ति का। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विश है, मैंने बोला था आप देख लीजिएगा आपकी इच्छाएं क्या हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे घुमा दिया गया है, ठीक है। सोच समझ के इच्छाएं कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एक इच्छा हमें अभी बड़ी अपील कर रही होती है, लेकिन बाद में, क्योंकि ये हाउस पनिशमेंट का भी है, अगर आपकी इच्छा ही गलत है, आपकी इच्छा है कि जी मैं तो मल्टीपल अफेयर करूं, तो उसका फिर आपको सजा मिलेगी, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। तो इच्छा बहुत सोच समझ के कीजिएगा कि क्या करना है, कैसे है, इसके रेसिप्रोकेशंस क्या हैं। तो यहाँ पे आपको लाभ होगा। सैलरी यहाँ से देखी जाती है, इंक्रीमेंट्स यहाँ से देखे जाते हैं, तो सैलरी बढ़ना, इंक्रीमेंट मिलना, और यहाँ पे और भी तरीक़ों से पैसे का लाभ देखा जाता है। यहाँ से आपके बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, तो बड़े भाई बहनों की शादियाँ हो सकती हैं, उनकी लाइफ में कुछ हो सकता है, उनको जॉब मिल सकती है, उनका प्रमोशन, उनकी शादियाँ, तो उनके घर बच्चा आना, इस तरह से, क्योंकि ये भाव बहुत एक्टिव है। आपके यार दोस्तों के साथ में आपके रिलेशंस ठीक रहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ अगर कोई दिक्कत है, उनके साथ में कोर्ट केसेस, कचहरी ये हुआ है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी किसी के मीडिएट करने से। और यहाँ पे आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, ये आपका सोशल सर्कल होता है, तो आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। आप किसी एनजीओ में, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में अपना योगदान दे सकते हैं, वहाँ पे हाथ की सेवा दे सकते हैं, वहाँ पे कोई पढ़ाई करा सकते हैं कि 2 घंटे में यहाँ आऊँगा और पढ़ाऊँगा, तो इस तरह का आपको मौका मिल सकता है, उसको कीजिएगा आप, ठीक है। क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति है ना, वो एजुकेशन के तो कारक है ही हैं, वो रिलीजन के भी कारक हैं। धर्म कर्म के काम करने का भी मौका मिलेगा, मंदिर में कोई सेवा करने का मौका मिले। जैसे बहुत बार मंदिर में क्या होता है ना कि चैरिटेबल स्कूल होता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आप अपनी सेवाएं दें, दीजिएगा। ये बहुत बहुत ये पता, ये चीज़ें हम करते नहीं हैं, क्योंकि इनके इमीडिएट तो हमें कोई रिजल्ट मिलता नहीं है, पैसा वगैरह वहाँ से मिलता नहीं है, बल्कि पैसा खर्च होता है। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन बनती है ना, यही जो हमारा अर्जित पुण्य है उस टाइम पे काम आता है। क्रिटिकल सिचुएशन में से आप कितनी जल्दी बाहर निकल आते हैं। कोई बीमारी हो गई, आप कितनी जल्दी ठीक हुए, एक्सीडेंट हो गया, आप बाल बाल बच गए, ठीक है, कोई चीज़ हुई, आप बच गए। तो क्रिटिकल सिचुएशन में से आप कितनी जल्दी और कितना नुकसान करा के बाहर आते हैं, इससे पता चलता है कि आपके पूर्व पुण्य कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर जो है लगन को भी देख रहे हैं, लगन यानी कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी आइडेंटिटी। तो इस टाइम पे अपने लिए काम करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी एजुकेशन पे काम करना, अपने विजडम पे काम करना, खुद को एक बेहतर इंसान बनाना, इस तरह का थॉट प्रोसेस रहेगा। और खुद पे थोड़ा सा ना जिसको बोलते हैं कि सेल्फ केयर करना, अपने ऊपर ध्यान देना, एक्सरसाइज वगैरह में जाना इस टाइम पे। और यहाँ से 7 8 9, अब ये वाला हाउस बहुत ट्रिकी है आपके लिए। एक तो यहाँ पे 11 नंबर राशि है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे राहु है पिछले 8-10 महीनों से, और यहाँ पे है केतु। और ये राहु केतु अगले 8-10 महीने भी ऐसे ही रहने वाले हैं। इस साल दिसंबर तक राहु केतु ऐसे ही रहने वाले हैं। ऊपर से ये तीसरे हाउस में है, 11वीं राशि में है। 11वीं राशि का मतलब है कि जो राहु है यहाँ पे बहुत बहुत बलवान हो गए हैं, क्योंकि उनके मित्र की राशि है, और खुद भी राहु यहाँ के कोलॉर्ड होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे मरकरी भी है, वीनस भी है, और अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे सन भी एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे मंगल भी 23 फरवरी के बाद एंटर कर चुके हैं। तो एक तरह से ना 5 ग्रहों का जमावड़ा है यहाँ पे। एक घर के अंदर 5 ग्रह आए हुए हैं, ठीक है। सो किसी भी घर के अंदर इतने सारे ग्रह आ जाना ना, उस घर को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं, केओस हो जाता है। तो मैंने बोला था लाइफ में जो बहुत केओस मचा होगा ना, ये इस घर के सुपर एक्टिव होने की वजह से हुआ है। ऊपर से ये घर भी बहुत अच्छा नहीं है। 3 नंबर का हाउस है ये, अपने आप में आपके चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, कोई भी चीज़ एक बार में ना होना, 3 बार में होना, इस तरह की चीज़ें। कोई भी काम आप करेंगे उसमें ऑब्स्टेकल क्या आएंगे। इस घर के एक्टिवेट होने पे ना इंसान की जॉब छूट जाती है।
तो हो सकता है आपका जॉब लॉस भी हुआ हो, या आपने खुद छोड़ी हो या छूट गई हो, रीज़न जो भी बनता है, लेकिन जॉब लॉस हो जाता है। ये करियर में चेंज देता है इतना, जब हाउस एक्टिवेटेड होता है, तीसरे घर की दशा भी चल जाए तो भी बैंड बजा देती है करियर में खासकर, ठीक है। तो देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि यहाँ पे है, तो इन सब चीज़ों में आपको सुधार मिलेगा, यानी कि जो आपके काम रुके हुए थे वो बनेंगे। जो एक बार में काम नहीं हो रहा था, 3-3 4-4 बार एफर्ट लगाने पे भी नहीं हो रहा था, तो वो अब एक बार में ही बनेगा। ये आपके डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, पीआर, इस तरह की जो आप फाइलें लगाते हैं ना, और वहाँ पे आपका कोई कागज़ गुम हो गया है, गलत सिग्नेचर हो गए हैं, कागज़ पूरे नहीं हैं, किसी वजह से आपका जो है बार बार पीआर और वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो इस हाउस की वजह से ही था, वो चीज़ें भी इस टाइम पे हो जाएंगी। और बच्चे को आप विदेश भेजना चाहते हैं, आप खुद विदेश जाना चाहते हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया टाइम है, इस टाइम पे ये चीज़ें हो जाएंगी। जो रुकी हुई थी, आप कह रहे थे कि मेरा काम हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो जुपिटर बैठे यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ 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 वो देख रहे हैं, और यहाँ के मालिक हैं। तो देखो 6 घरों को एक साथ जुपिटर लेके चलते हैं, यही हाल शनि का होता है। तो इनके ट्रांजिट जो होते हैं बहुत बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। इवन कि आप देखिएगा, जो शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, जिसमें सोना जो है खुद देवगुरु बृहस्पति का ही एक रूप है, और हम सबसे ज़्यादा इस असेट को वो करते हैं, मान के चलते हैं कि ये नहीं हिलेगा। लेकिन सोने का भी क्या हुआ इस टाइम पे, जब रेट्रो थे बृहस्पति, सोना भी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, धम से नीचे गिर गया, ठीक है। चांदी में भी यही हुआ, मार्केट में भी यही है, कभी मार्केट अप जा रही है, कभी डाउन आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि विश्वास ही नहीं रहा बाजार में, से लोगों का विश्वास उठ गया है। जियोपॉलिटिकल लेवल पे समझ नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ें कहाँ करवट लेंगी। तो अब देवगुरु बृहस्पति के डायरेक्ट होने से आपको देश दुनिया में भी एक ठहराव सा मिलेगा, एक ऑर्डर, जो केओस मचा हुआ था, चीज़ें ऑर्डर में आनी शुरू होंगी। और घबराइएगा नहीं, सोना कभी भी कम नहीं होगा। मेटल्स में आप लोग जो हैं आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मेटल्स, सोना ही नहीं, चांदी भी, जिंक भी, ठीक है, और कॉपर भी, एल्यूमिनियम भी, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी एक टाइम पे। इवन की ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, इसमें आप आंख बंद करके कीजिए इन्वेस्ट, ये लॉन्ग टर्म पे बढ़ने ही वाला है, ठीक है। सो इस तरह से ना गाइज, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बढ़िया रहने वाला है ये ट्रांजिट। और यहाँ पे अगर आप ट्रांजिट के इम्पैक्ट को या अपनी राशि के स्वामी के इम्पैक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हैं। शादियां करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कंसीविंग के इश्यूज़ हो रहे हैं, बच्चे की एजुकेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप राशि का ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं, ठीक है, या देवगुरु बृहस्पति का दूसरा ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं, तो ये भी हमारे पास होते हैं। इन ब्रेसलेट्स के लिए, इन क्रिस्टल्स के लिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए है, या मुझसे टैरो या एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस आप बुक कराना चाहते हैं, तो दोनों ही के लिए इस वीडियो पे ना थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, मोबाइल नंबर, उसको सेव करें, और सेव करके हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से टीम आपको गाइड कर देगी। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को और वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल तक लेके आएँ। और खुद भी चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।